नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुद्ध द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि ये नेता झूठ बोल रहे हैं और हम ये भी कहते हैं कि ये नेता कभी अपने अपने बयानों को बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल झूठ का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है। यानी कोई भी नेता कभी भी मुकर सकता है और ये कह सकता है कि क्या मैंने झूठ बोला है, इसका कोई प्रमाण है क्या। फिलहाल जैसे हम जानते हैं कि ट्राई जो है वो दूरसंचार नियामक संस्थान है, वो इसके विषय में जो बोल देगा उसको लोग मानते हैं और उसके सर्टिफिकेट को भी मान लेते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो बीमा में बीमा प्राधिकरण पड़ेगा, IRDA है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो खाने पीने की सामग्री को लेकर सर्टिफिकेट देने का काम हमारे यहाँ FSSAI देता है। ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं। अपराध को लेकर के NCRB के आंकड़े बताए जाते हैं। कभी विपक्ष के लोग भी उसकी चर्चा अपने हिसाब से करते हैं और सत्ता पक्ष के लोग अपने हिसाब से करते हैं। अब बात यह आती है कि क्या राजनीतिक दलों में कोई नेता ऐसा है जिसको सर्टिफाइड झूठा कहा जा सकता है? जी हाँ, आज हम बताने जा रहे हैं आपको उन नेताओं का नाम जो सर्टिफाइड झूठा घोषित हो चुके हैं। जी हाँ, पहला नाम है अरविंद केजरीवाल का। अब आप पूछेंगे कि सर्टिफाइड कैसे हुए, तो पहले हम एक प्रकरण बताते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस समय अन्ना हजारे आंदोलन में थे, उसके बाद 2010 के करीब में उनके मुंबई की शाखा की प्रदेश की एक लीडर है अंजलि दामानिया। अंजलि दामानिया ने नितिन गडकरी पर आरोप लगाया था और उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। नितिन गडकरी जी ने, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने इसको लेकर के मानहानि का एक दावा दिल्ली की कोर्ट में दाखिल किया था और कहा था कि ये प्रूफ करें कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। और उसमें आपूर्ति कंपनी जिसके कभी प्रमोटर हुआ करते थे नितिन गडकरी, उस पर आरोप लगा था। आपको बताएं कि जब नितिन गडकरी ने मानहानि का दावा दिया तो अरविंद केजरीवाल ने 1 दिन की जेल भी काटी और माफी नामे पे हस्ताक्षर भी किया, यानी सर्टिफाइड झूठा हो गए कोर्ट में। उसके बाद दूसरा मामला आता है अरविंद केजरीवाल का कि जब उन्होंने मजीठिया पर आरोप लगाया था और कहा था कि ड्रग मामले पे जो पूरे पंजाब का ड्रग नेक्सस है वो मजीठिया के द्वारा चलता है। मजीठिया ने भी एक PIL दाखिल करा और एक मुकदमा मानहानि का दिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां भी माफी मांग करके भाग पड़े। तीसरा मामला आता है स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, जब उन्होंने DDCA यानी कि दिल्ली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बड़े बड़े पन्ने लहराए थे, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था केजरीवाल साहब ने और मुख्यमंत्री की हैसियत से भी उन्हें एक बार फिर से रिटर्न लिखित रूप में कहना पड़ा कि हाँ, मैंने गलती की थी और मैं इसकी माफी मांगता हूं। चौथी बार अभी ध्रुव राठी के मामले पे वो अभी फिर दिल्ली के हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने फिर कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि हाँ, मैंने ध्रुव राठी के फर्जी और फेक वीडियो को शेयर करके, ट्वीट को रीट्वीट करके मैंने फैलाया और इसलिए मैं फिर से माफी मांगता हूं। यानी 4 बार लिखित रूप में उस व्यक्ति ने माफी मांगा और उसने ये खुद साबित किया कि वो झूठा है। चूंकि कोर्ट की मोहर बार बार लगती गई तो ये माना जाएगा कि भारत के अंदर पहला कोई ऐसा राजनेता रहा जो सर्टिफाइड झूठा घोषित हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे नेता की। एक दूसरा नेता भी हमारे देश में है जो कांग्रेस पार्टी से आता है, श्री आदरणीय राहुल गांधी जी। जी हाँ, राहुल गांधी जी, आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था राफेल के मामले को लेकर के कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान को मोदी ने बड़ी तेजी से लपका और शायद जीत का वो एक बहुत बड़ा माध्यम भी बना। राफेल को लेकर के जब ये बात उन्होंने टिप्पणी की तो मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से सांसद थी, उन्होंने जाकर के कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत की और तब वहां पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उपस्थित होने के लिए कहा और कहा कि आप राजनीतिक लोगों की अपनी लड़ाई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्यों लाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि चौकीदार चोर है। और इसको लेकर के राहुल गांधी को 3 बार हलफनामे लगाने पड़े और तीसरे हलफनामे में उन्होंने कहा कि ये हमारी टंग जो है स्लिप कर गई थी, यानी हमारी जबान फिसल गई थी। उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, आपको माफी मांगना पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील थे और उन्होंने 3 बार एफिडेविट लगाया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में 2 लोग सर्टिफाइड झूठे घोषित हो गए और इसमें नंबर 1 पर केजरीवाल साहब हैं जो 4 बार उन्होंने झूठ को स्वीकार किया और वहीं 1 बार राहुल गांधी ने। फिलहाल ये एक छोटी सी जानकारी थी, राजनीतिक दलों की बात करी हमने। ऐसे ही और वीडियो सुनने के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।